Hello friends, welcome to my new learning video. Today we are going to learn linked hash set. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्री सेट के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ यू कैन सॉर्ट और सेट. ठीक है, सेट की आप सॉर्टिंग कैसे कर सकते हो. जैसे मैंने पहले आपको हैश सेट के बारे में बताया, देन आपको ट्री सेट के बारे में बताया. तो हैश सेट में क्या होता है कि यू कैन नॉट मेंशन द इंसर्शन ऑर्डर, द ऑर्डरिंग ऑफ ए हैश सेट. उसमें आप दैट डज नॉट मेंटेन कि असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट. तो सॉर्टिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्री सेट यूज करते हैं. तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, राइट. उसकी इंटरनल वर्किंग भी बताया कि कैसे वर्क करता है. आज मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट लिंक्ड हैश सेट. द टास्क ऑफ लिंक्ड हैश सेट इज बेसिकली टू मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर. जब भी अगर आप किसी सेट में डेटा इंसर्ट करते हो और अगर आप चाहते हो कि द ऑर्डर इन विच यू आर इंसर्टिंग दैट शुड बी मेंटेन, तो उस इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लिंक्ड हैश सेट का यूज करते हैं. ठीक है, इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है हाउ यू कैन मेंटेन द ऑर्डर ऑफ ए सेट, द इंसर्शन ऑर्डर ऑफ ए सेट, हाउ यू कैन मेंटेन. तो उसका सिंपल एग्जांपल है लिंक्ड हैश सेट. ठीक है, हैश सेट के बारे में जब मैंने आपको बताया तो सारे फीचर्स बताए थे. डिफरेंस बिटवीन हैश सेट एंड लिंक्ड हैश सेट, ओनली डिफरेंस इज दैट इट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर. अभी मैं आपको उसका बेसिक एग्जांपल, जो कोड होता है JDK8 का जो कोड होगा, कोर क्लासेज ऑफ लिंक्ड हैश सेट, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर में क्या क्या कोड से लिखी हुई रहती है. जब अगर आप क्रिएट करते हो लिंक्ड हैश सेट तो कैसे वर्क करता है. सो वीडियो थोड़ा सा बोरिंग होगा, बट स्टिल बोरिंग मतलब नॉलेजफुल होगा. ओवरऑल टू से इट विल बी नॉलेजफुल. ठीक है, अगर आपको समझना है अच्छी तरीके से देन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा. आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा अबाउट लिंक्ड हैश सेट. ठीक है, so if you are new to my channel then please subscribe also and share to your friends also this video so that they can also learn. and let's start. तो ये हायरार्की मैं आपको लास्ट 2 वीडियो से दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको एक बार जब हैश सेट के बारे में बताया तब दिखाया था. यहाँ पे हैश सेट में आप देख सकते हो कि हैश सेट इज एक्सटेंडिंग द एब्स्ट्रैक्ट सेट. ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने आपको ट्री सेट के बारे में बताया, दैट ट्री सेट इज आल्सो एक्सटेंडिंग द एब्स्ट्रैक्ट सेट बट इंप्लीमेंटिंग द नेविगेबल सेट इंटरफेस, एंड दिस नेविगेबल सेट इज एक्सटेंडिंग द सॉर्टेड सेट. ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, हमारा ट्री सेट सॉर्टिंग नेचर का होता है. जब भी अगर आप ट्री सेट में डेटा इंसर्ट करते हो तो मैंने आपको बताया कि कंपेरेबल होना चाहिए, कंपेरेबल इंटरफेस, या फिर या आपको कंपैरेटर पास करना पड़ेगा, या आप सॉर्टेड इंटरफेस पास कर सॉर्टेड सेट पास कर सकते हो. तब जाकर आपका जो सेट आप क्रिएट करो दैट विल बी सॉर्टेड. ठीक है, तो इधर यू कैन यूज ट्री सेट. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो यूज द सॉर्टेड सेट. नाउ मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लिंक्ड हैश सेट. लिंक्ड हैश सेट देखो, लिंक्ड हैश सेट इज एक्सटेंडिंग हैश सेट. लिंक्ड हैश सेट का पेरेंट कौन हुआ, हैश सेट क्लास. सो हैश सेट की जितनी भी फीचर्स होंगी, जितने भी मेथड्स होंगे दैट लिंक्ड हैश सेट कैन एक्सेस. ठीक है, बिकॉज देयर इज ए रिलेशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड. सो हैश सेट इज पेरेंट एंड लिंक्ड हैश सेट इज चाइल्ड. ठीक है, सो इसका डिक्लेरेशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ. और इस डायग्राम को अगर आप समझ लो तो आपको डिक्लेरेशन याद करने की जरूरत नहीं है. लिंक्ड हैश सेट क्या है, चाइल्ड है किसका, हैश सेट का. एंड लिंक्ड हैश सेट इंप्लीमेंट सेट इंटरफेस. ठीक है, लिंक्ड हैश सेट क्या इंप्लीमेंट करता है, सेट इंटरफेस को. इट डज नॉट इंप्लीमेंट द नेविगेबल और सॉर्टेड सेट. ठीक है, दैट मींस सो लिंक्ड हैश सेट क्या हो गया, आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डज नॉट मेंटेन. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डरिंग है दैट डज नॉट मेंटेन बट द इंसर्शन ऑर्डर इज मेंटेन. तो हाउ द इंसर्शन ऑर्डर इज मेंटेन्ड वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, कोड जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी आप अगर लिंक्ड हैश सेट क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, एंड आफ्टर दैट हाउ डज इट वर्क, सो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, बट इन शॉर्ट यू अंडरस्टैंड दैट लिंक्ड हैश सेट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर. ठीक है, तो जिस ऑर्डर में आप डेटा इंसर्ट करोगे दैट इज मेंटेन्ड इफ यू आर यूजिंग लिंक्ड हैश सेट, बट द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विल नॉट बी मेंटेन्ड. For that you will have to use tree set. ठीक है, बट लिंक्ड हैश सेट अगर आप यूज करो तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो गया, एंड हैश सेट इज द पेरेंट. तो हैश सेट के जितने भी फीचर्स हैं दैट लिंक्ड हैश सेट कैन गेट दैट. ठीक है, तो मैं भी आपको कोड एक्सप्लेन करके बताऊंगा लिंक्ड हैश सेट के बारे में. सो आई थिंक ये आपको हायरार्की क्लियर है, राइट, कि लिंक्ड हैश सेट जब अगर आप क्रिएट कर रहे हो सो दैट इज एक्सटेंडिंग द हैश सेट, राइट. सो दैट इज आई हैव रिटन ओवर हियर, linked hash set extends hash set. Linked hash set extend hash set and implements set interface. ठीक है, linked hash set maintains insertion order. जब जैसे भी आप डेटा इंसर्ट करते हो तो linked hash set उसको मेंटेन करता है. लिंक्ड हैश सेट अलाउज नल वैल्यूज, यू कैन स्टोर द नल वैल्यूज. लास्ट वीडियो में ट्री सेट के बारे में मैंने आपको बताया था
कि ट्री सेट में आप नल वैल्यू स्टोर करोगे तो आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। मैंने एग्जांपल के साथ बताया था, डेमो करके दिखाया था, ठीक है। ओनली यूनिक वैल्यूज आर स्टोर्ड। सेट का फीचर ही है यूनिक वैल्यूज आर स्टोर्ड, ठीक है। उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज कैन नॉट बी स्टोर्ड। क्यों डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर नहीं होता है? मैं जब आपको हैशसेट के बारे में बता रहा था उसमें आपको इंटरनल कोड आपको एक्सप्लेन करके बताया था, राइट। क्योंकि हैशसेट सेट में क्या होता है, सेट में वैल्यू अंदर में की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। वी आर एडिंग ए वैल्यू ओनली, राइट, बट दैट वैल्यू एक्ट्स एज ए की एज इन इंटरनल वर्किंग, ठीक है। इंटरनल वर्किंग में क्या होता है, अगर आप हैशसेट क्रिएट करते हो तो उसका इंटरनल वर्किंग बेस्ड ऑन हैश मैप। अगर आप ट्री सेट क्रिएट करते हो तो उसका इंटरनल वर्किंग बेस्ड ऑन ट्री मैप। उसी प्रकार अगर लिंक्ड हैशसेट क्रिएट करते हो तो उसका इंटरनल वर्किंग बेस्ड ऑन लिंक्ड हैश मैप। सो मैप का क्या फीचर है, की एंड वैल्यू। सो जब भी अगर आप लिंक्ड हैशसेट क्रिएट करते हो तो की एंड वैल्यू में स्टोर होता है, ठीक है। तो की एंड वैल्यू में स्टोर हुआ, दैट मीन्स कि द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू ऐड, द वैल्यू, लेट्स से यू क्रिएटेड अ हैशसेट ऑफ स्ट्रिंग टाइप, लिंक्ड हैशसेट ऑफ स्ट्रिंग टाइप। तो उसमें आपने कोई फ्रूट्स एप्पल ऐड किया, तो जब आप एप्पल ऐड करते हो सो फॉर यू दिस इज वैल्यू, बट इंटरनल वर्किंग दैट एप्पल एक्ट्स एज एन की एंड वैल्यू विल बी प्रेजेंट। सो दैट्स हाउ internally the map is created. So linked hash set में क्या होगा, linked hash map create होता है। और आपको पता है कि जब अगर मैप में कोई भी डेटा इंसर्ट करते हो तो यूजिंग पुट मेथड, तो इंटरनली पुट मेथड कॉल होता है, ठीक है। तो जब भी पुट मेथड क्या रिटर्न करता है, आप इसका इंटरनल वर्किंग में आपको दिखाऊंगा जब हैश मैप बताऊंगा। तो पुट मेथड बेसिकली रिटर्न करता है द ओल्डर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर की। अगर नहीं है तो नल रिटर्न करेगा, अगर है तो द ओल्डर वैल्यू विल रिटर्न, ठीक है। सो इस प्रकार आप स्टोर कर सकते हो डेटा। सो दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ लिंक्ड हैशसेट, ठीक है। लिंक्ड हैशसेट का डिक्लेरेशन आप देखो, एक्सटेंड्स हैशसेट, इंप्लीमेंट सेट इंटरफेस, आल्सो क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है अबाउट हैशसेट, ठीक है, तब लिंक्ड हैशसेट समझने में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप हैशसेट के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो देयर एंड यू कैन लर्न अबाउट द हैशसेट, द इंटरनल वर्किंग ऑफ हैशसेट, ठीक है। सो लिंक, अगर आप इसका इंटरनल वर्किंग आपको क्लियर है तो लिंक्ड हैशसेट का इंटरनल वर्किंग समझने में आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट, अगर आपने नहीं सीखा देखा है वीडियो, अगर आपने नहीं पढ़ा है हैशसेट के बारे में सही तरीके से, देन गो टू द वीडियो दैट आई हैव अपलोडेड, ओके। सो लिंक्ड हैशसेट का डिक्लेरेशन हुआ, the constructor that is called for the linked hasset. See, linked hasset a default constructor or non-argument constructor I can say, okay, not default, it's a non-argument constructor, okay. So linked hasset I created of type E. E is the type that we basically give, okay, the what type of data you are going to add, ठीक है। linked hasset के बारे में हो गया। इनिशियल कैपेसिटी जैसे हैशसेट में हमने पास किया था उसी प्रकार यहाँ भी लिंक्ड है, जस्ट आई हैव रिप्लेस्ड हैशसेट टू लिंक्ड हैशसेट, ठीक है। तो लिंक्ड हैशसेट इनिशियल कैपेसिटी आप पास कर सकते हो कि कितने डेटा के साथ आपको करना है। लेट्स से दैट डेटा इज गोइंग टू बी ऑफ 1000 साइज, तो उस समय आप 1000 पास कर दो ना। क्यों रीहैशिंग कराना? रीहैशिंग क्या करता है कि आपका प्रोसेस को स्लो करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर आप रीहैशिंग होगा तो एक नया बकेट फिर से बनेगा, नया बकेट बनेगा तो इंडेक्स कैलकुलेशन फिर से होगी, इंडेक्स कैलकुलेशन होगा, दैट मींस प्रोसेस विल स्लो because the index calculation will happen for again for the data that has been added already. So अगर आपको पता है कैपेसिटी देन गिव दैट, ठीक है। या फिर अगर आप इनिशियल कैपेसिटी लोड फैक्टर, जैसे डिफॉल्ट लोड फैक्टर होता है 0.75, आप रीहैशिंग कब कराना चाहते हो यू कैन गिव दैट लोड फैक्टर, बट दैट विल बी बिटवीन 0 to 1, ठीक है। सो ये हुआ अनदर कंस्ट्रक्टर। फिर उसके बाद आप एक कोई कलेक्शन पास कर सकते हो, यू कैन पास एनी कलेक्शन टू द लिंक्ड हैशसेट, देन लिंक्ड हैशसेट विल बी क्रिएटेड। लेट्स से यू हैव a हैशसेट and you want to create a linked hasset so that the insertion order is maintained, then you can use the linked hasset, ठीक है। how linked hasset maintains insertion order, देखो अभी इसका मैं अभी आपको पहले इंटरनल क्लास कोड में दिखा दे रहा हूँ, तब मैं आपको ये वाला एक्सप्लेन करूंगा और यू कैन रीड आउट दिस थ्योरी, देन कंसेप्ट विल बी क्लियर, ठीक है। तो लेट्स गो टू द क्लिप्स वेयर आई विल बी creating a linked hasset, will show you that when you create a linked hasset then how it works internally, तब आपका इंसर्शन ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है ये आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्लास बनाया हुआ दैट इज कस्टम लिंक्ड हैशसेट। सो आई हैव ऑलरेडी कॉपीड द लिंक्ड हैशसेट कोर क्लास and just rename to custom linked hasset, and that is extending hasset
but here I have created custom hash set. I have just copied the custom hash set also. Okay, so this is the declaration. The linked hash set is extending hash set and implementing the set interface, the clonable and the serializable. Okay, so this is a simple declaration of linked hash set. Now here you can see that the class does not have the much code. Why? Because it is extending the custom hash set and all features is already defined there. Okay, whenever you call the constructor of linked hash set, तो ये वाला जैसे मान लो कंस्ट्रक्टर आपने कॉल किया तो इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर आपने पास किया, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुपर इनिशियल कैपेसिटी लोड फैक्टर ट्रू, ठीक है, वन कॉल हुआ। यहाँ पे अगर आप कॉल कर रहे हो विथ इनिशियल कैपेसिटी ओनली, अगर आप लिंक्ड हैश सेट क्रिएट कर रहे हो विथ इनिशियल कैपेसिटी ओनली, देन अगेन इनिशियल कैपेसिटी लोड फैक्टर, डिफॉल्ट लोड फैक्टर है पास ट्रू। ओके, अगर आप यू आर नॉट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर, देन सुपर 16 इनिशियल कैपेसिटी, द डिफॉल्ट वैल्यू इज 16, so that is passed default load factor, that is passed true. So you can see that in and one more, here you can see that if you are passing any collection, then again here it is calculating the initial capacity, what it can be, and then initial capacity is that, and load factor default 0.75. so what is the initial capacity of the past collection, ठीक है। So यहाँ पर math.max whatever the max size will be there, so that will be treated as capacity, and default is 0.75 load factor true. So in each and every case just one super class constructor is called, right? मैंने हैशसेट के बारे में वीडियो में बताया भी था, एक कंस्ट्रक्टर होता है कस्टम हैशसेट में जिसका हम लोग यूज करते हैं फॉर द लिंक्ड हैशसेट बट नॉट फॉर अदर पर्पस, राइट? सो वेयर इज दैट कंस्ट्रक्टर? सी दिस वन, द डमी। ओके, बिकॉज जब भी अगर आप हैशसेट यूज करते हो तो उसमें अभी आप इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर यूज करते हो, राइट, एज एन आर्ग्यूमेंट, बट देयर इज वन मोर आर्ग्यूमेंट दैट इज बुलियन डमी। this boolean dummy is basically used for the linked hash set, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि इस कंस्ट्रक्टर का कोई भी आपका टाइप पब्लिक टाइप नहीं है। बाकी कंस्ट्रक्टर आप हैश सेट का देखोगे, दिस इज अ हैश सेट, ओके, जस्ट आई हैव रीनेम्ड फ्रॉम हैश सेट टू कस्टम हैश सेट, ठीक है। सो इस कस्टम हैश सेट का कंस्ट्रक्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक। इसका भी क्या है? पब्लिक। सो हर एक का पब्लिक है बट इसका नहीं है, दैट मीन्स डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इज देयर। तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर हुआ, राइट? डिफॉल्ट मीन्स इसका विजिबिलिटी जो होगा विद इन द सेम पैकेज होगा, आउटसाइड ऑफ द पैकेज नहीं होगा, ठीक है। तो विद इन द सेम पैकेज है तो इसकी विजिबिलिटी द पैकेज इज द सेम, ठीक है। फॉर कस्टम हैश सेट एंड फॉर कस्टम लिंक्ड हैश सेट पैकेज इज सेम। सो सेम वाइज लाइकवाइज हैश सेट का और लिंक्ड हैश सेट का पैकेज सेम होता है, ठीक है। पैकेज के अंदर में, यूटिल पैकेज के अंदर में, दैट्स व्हाई देयर इज नो प्रॉब्लम। सो जब भी अगर आप लिंक्ड हैश सेट क्रिएट करते हो, फॉर एवरी कंस्ट्रक्टर ऑफ लिंक्ड हैश सेट इट इज सिंपली कॉलिंग द सुपर वन, explicitly it is given, okay? The super constructor is called of the hash set and that is this one, having initial capacity and load factor and the boolean dummy, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ and here you can see that this map is created, okay? This map is of the hash map type. See, hash map type is there, okay? And here we are creating a custom linked hash map. I have already copied the linked hash map to custom linked hash map, so that's why I have written. But when you are creating a map, a linked hash set, then it is calling this constructor, and one custom hash map is being created, but the object is of the linked hash map type. So internally क्या हुआ, जब भी आप लिंक्ड हैश सेट क्रिएट करते हो तो क्या क्रिएट हो रहा है? लिंक्ड हैश मैप, ठीक है। तो ये वाला लिंक्ड हैश मैप क्रिएट हो जाएगा। व्हाट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड? टू आर्ग्यूमेंट, इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर। वी कैन गो देयर, सी इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर। सो हियर अगेन सुपर इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर इज कॉल्ड बिकॉज like of the linked hash set, linked hash map also have the list feature and directly calling to the hash map, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ,
कस्टम हैश मैप। यहाँ पे जाकर आपका क्रिएट होता है, सारी थ्रेशोल्ड, लोड फैक्टर, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड। ठीक है, सो ओवरऑल क्या है, आप बेसिक चीज समझो कि जब भी आप लिंक्ड हैशसेट क्रिएट कर रहे हो, जब भी आप लिंक्ड हैशसेट क्रिएट कर रहे हो, तो लिंक्ड हैशसेट इज एक्सटेंडिंग हैशसेट, तो सारी इंप्लीमेंटेशन हैशसेट में ही है। ठीक है, लिंक्ड हैशसेट में केवल आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, एंड दैट इज कॉलिंग टू द वन मोर कंस्ट्रक्टर, दैट इज कस्टम हैशसेट कंस्ट्रक्टर, दैट इज क्रिएटिंग बेसिकली लिंक्ड हैश मैप। ठीक है, लिंक्ड हैश मैप में क्या होता है, जब आप लिंक्ड हैश मैप का जब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो लिंक्ड हैश मैप में क्या होता है, ये वाला एंट्री आप देख रहे हो, ये एंट्री, इसमें क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि है जो प्रीवियस वैल्यू एंड द नोड वैल्यू एंड द आफ्टर वैल्यू, ऑल दिस इज स्टोर्ड। So this previous and after and before, these two variable basically is maintaining the insertion order. कौन कहाँ पे insert हुआ है, this before and after variable of the is maintained by whom, by this one. Let me open that. The static class entry, there is entry right before and after, there is two variable. So basically this is maintaining the insertion order, this before and after variable. Okay, these two pointer basically maintaining the insertion order, that's why the data is maintained in the insertion order. ठीक है, बेसिकली जो लिंक्ड हैश मैप होता है वो आपका डबली लिंक्ड लिस्ट टाइप वर्क करता है। ठीक है, जिसका आगे पीछे का सबका पता है। ठीक है, कि कौन सा डेटा कहाँ से लिंक है, कौन से नोड पे है, कैसे, कौन से नोड पे है, कैसे स्टोर है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो इसलिए ये वाला हमारा लिंक्ड हैशसेट का इज एबल टू मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर। क्लियर है? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। बट फॉर इंटरव्यू, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर वर्किंग, दिस information is more than enough. You just need to understand that if you are creating any linked hasset, then it is calling the superclass constructor, that is hasset constructor, and having argument one dummy. Okay, that is basically in that constructor it is creating a linked hash map. That linked hash map is basically works as internally works as a doubly linked list, that is maintaining the insertion order. That's why. Okay, but जब अगर आप हैशसेट सिंपल क्रिएट करते हैं, उसमें लिंक्ड हैश मैप नहीं क्रिएट होता है, उसमें हैश मैप क्रिएट होता है। सो हैश मैप डज नॉट मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर, लिंक्ड हैश मैप डज मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है, तो सेट और मैप में यही डिफरेंस है। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जांपल रन करके बताने वाला हूं कि जब भी अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो कैसे कैसे इंसर्ट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रिंग कर दे रहा हूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फ्रूट सेट्स का एग्जांपल ले रहा हूं, न्यू लिंक्ड हैश मैप। ठीक है, न्यू लिंक्ड हैश मैप, नॉट लिंक्ड, कस्टम लिंक्ड। ओके, बिकॉज I am not using the util class package, I am using the package that custom linked hash map. ठीक है, I am using the class. Okay, I have copied the all core classes in my local and I am using that. Okay, not linked hash map, hash set, sorry. ठीक है, linked hash set हो गया। अब क्या करते हैं, let's add some value in the fruit sets dot add, मैं पहले मैंगो ऐड करता हूँ। ठीक है, डॉट ऐड, मैं एप्पल ऐड करता हूँ। ऐड, मैं फिर ऑरेंज ऐड करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट किया डेटा। यूज्ड विच कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट हैज बीन पास्ड, सो इट विल कॉल्ड, लेट्स पुट अ डिबगर देयर, दिस वन, ओके, ऑफ नो आर्ग्यूमेंट। लेट्स पुट अ डिबगर इन एवरी कंस्ट्रक्टर। So now I am running this. So which constructor is called, the default one having no argument. ठीक है, तो 16 points this one is called, and after that it is going to this custom hash set, right? Custom hash set, this map is creating of what type, null, means custom linked hash map.
So here you can say this linked hash map is called. Okay, so now I just passed. So mango, apple and orange, right? So you see the constructor internally, it is calling the hasset constructor and that is creating linked hash map. ठीक है, so जब भी अगर आप क्रिएट करते हो लिंक्ड हैश सेट तो इंटरनली आपका लिंक्ड हैश मैप क्रिएट करता है, दैट मेंटेन्स बेसिकली द इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ, अगर मान लो इसमें मैं कोई और वैल्यू ऐड करता हूँ, लेट्स से फ्रूट्स डॉट सॉरी, मैं यहाँ पे नल स्टोर करता हूँ। ठीक है, तो आई एडेड नल वैल्यूज, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस mango, apple, orange, null. Let's say I'm adding some more data. Let's say adding grapes. The insertion order is always maintained. When how many times it does not matter you are running, it will always maintain the insertion order. ठीक है, so for maintaining the insertion order, this is basically you can use the linked hash set. ठीक है, either you can pass initial capacity and load factor also. If not passing, then the default one will be called. So here you can see that I can add the null value, but in tree set we cannot add null values. Okay, in tree set it will throw null pointer exception. So that is the linked hash set. ठीक है, how linked hash set maintains insertion order? Creation of linked hash set basically called constructor of hash set in which internally it creates linked hash map. ठीक है, internally का linked hash map key value pair in linked hash map are instances of a static inner class called entry. Entry का जो before and after है वो maintain करता है insertion order, and this entry class extends hash map. ठीक है, there are before and after node which maintains its insertion order and this makes linked hash map doubly linked list hash map. ठीक है, so this way linked hash set maintains the insertion order the way you are entering the data. ठीक है, so interview questions यही है, explain feature of linked hash set, difference between hash set and linked hash set. तो difference एक ही है कि insertion order is maintained, otherwise everything is same, right? Can null values store in linked hash set? Yes, we can store null values in linked hash set. ठीक है, one more question can be asked, can we store heterogeneous type of data can stored in linked hash set? Yes we can, let me show you. अगर मैं इसमें से हटा देता हूँ ये सेट, अब ये क्या हो गया मेरा हेट्रोजीनियस हो गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे अब कोई भी टाइप डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो लेट्स से आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर थिंग, फ्रूट सेट्स डॉट ऐड 1. So integer I am adding, there is no problem, right? Let me run this. See, 1 is printed over here. So that is how you can store the heterogeneous data also, not an issue. But in tree set you cannot store. ठीक है, so I hope your concept is now clear how you can use linked hash set, in which case you should use linked hash set, so that you can now implement in your project or in your work. Okay, if you have any doubt about linked hash set, how it is maintaining insertion order, then please comment in comment box.